हेलो साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पता है आपको, बहुपद हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर रखे ऑब्जेक्टिव। आज एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। वो क्या रहेगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेगा। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करेंगे। वो सारे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जिस तरह की क्वेश्चन की आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बात क्लियर है ना? तो बिल्कुल बारीकी से चीजों को समझिएगा, समझते हुए आप आगे बढ़िएगा। ठीक है? तो जो भी चीज दिक्कत देगा आपको, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सारी चीज का बिल्कुल अच्छी तरह से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो क्या कहता है यहाँ पे? एक रैखिक समीकरण का घात होता है। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। और एक चीज़ आपको बता देते थोड़ा सा, यदि आपने मेरा क्लास रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण का नहीं लिए है, तो आपके भारतीय वन बुक से सारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल जो है, आपके पूरे दो एक्सरसाइज में जो है, पूरी दो एक्सरसाइज में आपका जो सवाल है, सारा सवाल बता दिया गया है। और उसको प्लेलिस्ट में इकट्ठा करके रखें, आप वहाँ जा करके ढूंढ करके ले सकते हैं क्लास। और वहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल सूत्र से लेकर के सवाल तक अच्छी तरह से बताया गया है आपको। तो देखिए, एक नंबर क्या कह रहा था? तो इन चीज़ों को तो आप जान ही रहे होंगे कि रैखिक समीकरण के कितने घात होते हैं। तो रैखिक समीकरण कितने होते हैं? एक होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं। और यदि रहेगा द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के कितने होते हैं? दो होते हैं। रहेगा त्रिघात समीकरण के कितने होते हैं? तीन होते हैं। यानी कि किसी बहुपद का जितना घात होता है ना, उतना ही शून्यक होता है उसका। क्लियर है? तो आप इस प्रकार से आंसर इसका दे सकते हैं। कितना? सी। मैच कौन सा कर रहा है? आपका ऑप्शन नंबर सी, एक का सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। तो चलिए आते हैं। कहता है यहाँ पे युगपथ समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9, ठीक है निकाय है। ये क्या है? असंगत है, अद्वितीय हल है, अपरिचित रूप से अनेक हल है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सूत्र को, सारी चीज को हम बता रखे हैं। ये देखिए क्या कहता है, 2x + 3y = 5 और यहाँ पे क्या कहता है आपका 4x + 6y = क्या है आपका? ये 9 है। क्या है? 9। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे हम अब कर सकते हैं A1/A2 यानी कि 2/4 कीजिए, और फिर कीजिए 3/6 कीजिए, और 5/9 कीजिए। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया। तो बताइए 1/2, ये तो बराबर हुआ गया, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 3 दूनी 6, फिर 1/2। लेकिन ये आपका बराबर नहीं होगा। जिस दशा में कि यदि बोला जाए तो इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है कि कोई हल नहीं। इसी को जो है असंगत बहुपद भी समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहता है? असंगत। बाकी इसके दो जो होते हैं अनगिनत हल, और एक और केवल एक हल में उसमें संगत आते हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं में क्या आते हैं? असंगत आते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है ना? इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? आपका ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, कोई हल नहीं तो असंगत होता है, और जब अनगिनत हल होता है क्या होता है? अनगिनत हल होता है, इसमें समीकरण संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत। फिर एक और केवल एक हल वाले में जो है, इसमें भी समीकरण क्या कहलाता है? आपका संगत कहलाता है। इन तीनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है। देखिए आप देख पा रहे होंगे अपने सामने, कुछ सूत्र को देख पा रहे होंगे। इससे रिलेटेड सवाल आपके पास आएगा। हमको बार बार सूत्र समझाना ना पड़े, इस वजह से हम आपको सूत्र यहाँ पे लिख दिए। ठीक है? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको कहा जाए, सभी को वर्गीकृत कर दिए, छेदक को, संपाती को और समांतर को। जब छेदक रहेगा उसका ग्राफ आपका यही होता है। छेदक का मतलब हुआ एक जगह कटान बिंदु होता है,
इसका उभयनिष्ठ बिंदु एक होता है, इसलिए कहा जाता है क्या, केवल एक हल होगा, उसी को अद्वितीय हल कहा जाता है। क्लियर है ना। और इसका युग्म जो होता है अविरोधी होता है, और ये समीकरण जो होता है क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत। क्लियर है। अभी जिससे पहले लिखा रखे थे हम 2 नंबर में। और ये इसका शर्त जो होता है, ये क्या है आपका शर्त है, ठीक है। ये जो होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। क्लियर है। अब बात रहा संपाती में। आप आइए, संपाती में हम कैसे समझे कि हलों की संख्या क्या होगा। भाई साहब ये 2 रेखा है, आपको दिख रहा है 2 रेखा को दर्शाए हैं हम, लेकिन दोनों रेखा एक ही के ऊपर है। तो बताइए उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या क्या होगा, अनंत होगा, क्योंकि उसी के ऊपर दूसरा रेखा है। यदि दोनों हर बिंदु जो है एक दूसरे का उभयनिष्ठ बिंदु होगा, यानी कि अनंत हल होगा। कितना होगा, अनंत हल होगा। और युग्म क्या हो जाएगा आपका, आश्रित हो जाएगा। और समीकरण क्या होगा आपका, ये संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। और इसका शर्त जो होता है, शर्त क्या होता है यहाँ पे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ऐसा होगा तब जाकर के समीकरण क्या होगा, ये समीकरण जो होता है अनगिनत हल होगा, ये तो वो संपाती कहलाएगा। क्लियर है। अब देखिए समांतर, समांतर का मतलब यदि रेखा समांतर एक दूसरे के समांतर, यानी किसी 2 बिंदु के बीच की दूरी समान हो, यानी एक भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, मतलब एक भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। कहने का मेरा सीधी सी बात यह है, इसको किसी भी दूरी तक आगे या पीछे बढ़ा देने से वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। युग्म क्या होता है, विरोधी होता है। और समीकरण जो होता है ये असंगत कहलाता है। आप अभी देखिए तो 2 नंबर में यही सूत्र लगाता आपका। और यहाँ पे जो होते हैं इसका शर्त A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या अब इसी कंडीशन में आपका आया था ना, तो जाकर के हम लगाए थे असंगत। तो इन सारे चीजों को आप समझे होंगे। अब तो उम्मीद करते हैं अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और हम इसी सूत्र से बिल्कुल बताते रहेंगे। आप इनको यदि हो सके तो इस चीज को कॉपी में नोट कर लीजिए, और नोट करके आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना क्या होंगे, संपाती होगा। कितना कितना, तो देखिए समीकरण है आपका x प्लस 2y बराबर 7, इसके बाद है आपका 2x प्लस ky बराबर आपका ये 14। संपाती, संपाती का मतलब क्या भाई साहब, संपाती का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अनगिनत हल। अनगिनत हल का जो कंडीशन होता है, शर्त जो होता है लगा दीजिए। ए सब बराबरे होता है, इसमें क्या होता है, सब बराबर होता है। देखिए बिल्कुल शॉर्टकट, इसका A1/A2 यानी 1/2 इक्वल टू 2/k इक्वल टू 7/14, यही होता है ना। तो यहां से k का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को यदि आपस में ले ले बराबर है तो k का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। हाँ, तो इसी को आप ले लीजिए। तो यहाँ देखिए 1/2 बराबर 2/k हो जाएगा। इसलिए बताइए k बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। ये 3 का ऑप्शन नंबर सी रहा। कौन सा मैच किया आपका, ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। इसी के साथ आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए ये 4 नंबर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आप इन चीजों को समझे या नहीं समझे, बिल्कुल ये सिलेक्टेड क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाता है भाई साहब आपके बोर्ड एग्जाम में। तो 4 नंबर का आता है 4x² - 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल होगा, ये तो बहुपद का चीज यहाँ कहाँ से आ गया भाई। यहाँ आप देखिए 4x² - 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। C का वैल्यू 1 हो गया, A का वैल्यू 4 हो गया, A का वैल्यू 4 हो गया, यानी कि 1/4 होगा। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है, C नंबर। क्लियर है ना, कोई समस्या आपको क्या नहीं, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। 5 नंबर का आता है 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। भाई साहब प्रतिच्छेदी रेखा अभी आपको बताए थे, प्रतिच्छेदी रेखा इसी कहते हैं। इसमें जो होते हैं एक और केवल एक हल होते हैं, और तब रैखिक समीकरण युग्म कहता है क्या होगा, युग्म क्या होगा, एक हल होंगे। आ तो गया, कितने होंगे, एक हल होंगे। ऑप्शन कौन सा मैच किया, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन मैच किया। क्या सूत्र लग गया ना, जो चीज आपको हम बता रखे थे वो लग गया ना। तो
तो चलिए इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप उन सारे सूत्रों को रट लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर हो गया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आइए 6 नंबर की तरफ। बिल्कुल वो सूत्र आपको फायदा करेगा, लिख ही लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। दो रैखिक समीकरणों के आलेख क्या है, समांतर है। फिर से देखिए वहीं पर, दो रैखिक समीकरणों के आलेख क्या है, समांतर हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, समांतर। समांतर का मतलब बताए थे ना, ये ही समांतर रेखा हुआ जिसका कि एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, यानी कि कोई हल नहीं होता है। क्या होता है इसका, कोई हल नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए अब मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल मजा वाला क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए इस प्रकार से 7 नंबर कहता है समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो उस दशा में कहता है के का रिलेशन कैसा है कि के 0 के बराबर है, ये के 0 के बराबर नहीं है, के 10 के बराबर नहीं है। तो देखिए ये तो निकालने के ऊपर निर्भर करेगा ना। ये 3x - y बराबर 5 हो गया। इसके बाद क्या है आपका 6x है - 2y बराबर ये के है। तो सबसे बड़ी ये तो है, कहता कोई हल ना हो, और कोई हल ना हो मतलब शुरू वाला बराबर होगा, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। यहाँ देखिए 3/6 हो गया, 3/6 ये बराबर होगा, ये -1/-2 के बराबर, सॉरी ये बराबर नहीं होगा 5/के। तो 5/के क्लियर है ना। अब यहाँ जो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ जो हम लोग करेंगे, किन चीज़ों को ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। तो कहने का मतलब इन दोनों चीज़ों को लेकर के हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि इसको तो ये को लेना ही लेना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको लेना ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि के का वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए अब -1/-2 हो गया बराबर 5/के हो गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और के बराबर कितना हो गया, सॉरी ये नॉट इक्वल टू है, यानी बराबर नहीं है, यानी कि के नॉट इक्वल टू 10। यानी क्या मैच किया यहाँ पे कि के जो है 10 के बराबर नहीं होगा, के नॉट इक्वल टू 10, के नॉट इक्वल टू 10 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है भाई साहब। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी। बिल्कुल क्लियर है ना, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ये क्या लगाए, शर्त लगाए, कौन सा शर्त लगाए हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक है, और नॉट इक्वल टू C1/C2। अभी तो यही तो शर्त लिख रखे थे, यही तो शर्त लिख रखे थे आपके लिए। तो चलिए बहुत अच्छा, इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है 8 नंबर, दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, कितने अधिकतम हल संभव है। क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण, किसमें दो चर, तो ऑप्शन आपके पास में है, 1 है, 2 है, अनगिनत है, और इनमें से कोई नहीं है। बात आप समझे ना। दो चर वाले में देखिए होता क्या है, किसमें, दो चर वाले में होता क्या है। तो दो चर वाले में यार यहाँ जो होते हैं दो चर होते हैं, जैसे ax + by + c बराबर 0। तो यहाँ पे अनगिनत हल होते हैं। कैसे, तो x का मान आप कुछ भी जब तक रखते रहिएगा तब तक वो y का मान देते रह जाएगा। इस प्रकार से आप समझिए अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल। क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल 8 का ये सी नंबर होगा। बात क्लियर है ना। तो देखिए इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ आइए कि, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, वो क्या कहना चाहता है। 9 नंबर कह रहा था आपके लिए, यहाँ पे समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 तथा 4x + 6y बराबर 15 का क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब ये निकालने के ऊपर निर्भर करता है, आप निकालिए इसको। देखिए ये क्या कहता है, 2x + 3y बराबर 5 है। उसके बाद क्या है यहाँ पे 4x + 6y बराबर यहाँ पे 15 है। क्लियर है ना। तो इसके क्या होंगे, देखिए सबसे पहले A1/A2 यानी 2/4 कीजिए, 2/4। उसके बाद जो है आप लगाइए 3/6, इसके बाद लगाइए 5/15। और देखिए कौन सा कंडीशन इसमें लग रहा है। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये 5 या 15 हो गया। 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों बराबर हो गया, पर ये 1/3 क्या ये बराबर है, क्या नहीं है। तो आपका ये कौन सा शर्त लग रहा है बताइए। तो कोई हल नहीं होगा वाला शर्त यहाँ पे लग
लग रहा है। कौन सा लग रहा है कि कोई हल नहीं होगा। पहला बराबर हो दूसरा बराबर नहीं हो तो ये क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। यानी कि 9 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी मैच किया और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए बहुत अच्छा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। भाई सब बताइए, असंगत हम किसमें लिखाए थे, असंगत आपको लिखा रखे थे समपाती में। किसमें लिखा रहे थे, समपाती में। और असंगत आपका एक ही में होता था, वो भी किसमें, और संगत भले 2 में होता है, असंगत जो होते हैं 1 में ही होते हैं। यानी कि सॉरी, ये क्या कहता है, समपाती नहीं, समांतर, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, माफ कीजिएगा। समांतर में ये जो हम असंगत लिखा रखे आपको, कोई हल नहीं, मतलब क्या ना ये चाहते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं किसमें है, आपका ये समांतर में। क्लियर है, तो बताइए रेखा कैसा होगा, समांतर होगा। यानी का 10 का ये बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। इन चीज़ों को आप समझे होंगे। इस प्रकार से आपका जो है 11 से लेकर के 15 तक होमवर्क क्वेश्चन, आप पहले होमवर्क क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है नहीं है। इस प्रकार से आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए यहाँ से निकलिएगा। और साथ ही यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।